Hello dear students, welcome to तहरीम खान क्लासेस once again. Dear students, काफ़ी दिनों के बाद आपके सामने आया हूँ ड्यू टू सम रीजंस. बहुत ही कम समय आपका लेंगे. आज 2-3 टॉपिक्स देखेंगे शार्ट में. कुछ शार्ट टर्म्स आपको बताएंगे और शार्ट ट्रिक्स बताएंगे, जिसमें सबसे पहले स्क्वायर की बात करेंगे. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर. जैसे कि हमारे पास कोई नंबर होगा तो हम उस नंबर का स्क्वायर बाय लॉन्ग मेथड नहीं यूज़ करके किसी शॉर्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे. तो प्रीवियस क्लासेस में आपको जिस नंबर का लास्ट डिजिट 5 हो उसका स्क्वायर करना सिखाया जा चुका है. तो उसको ना करके आज हम 2 अलग अलग ट्रिक्स देखेंगे. उसमें 2 तरीके होंगे. पहला आपका होगा कि जो कि नियरेस्ट 100 हो, यानी दोज नंबर्स नियरेस्ट 100, यानी ऐसे नंबर जो 100 के आसपास हो. नियरेस्ट 100 यानी जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ 100 से करीबी का मतलब ये है कि जैसे 90 से 99 और उसी के साथ साथ क्या है कि 101 से 110, इन 20 नंबर्स को हम नियरेस्ट 100 नंबर मानते हैं. स्क्वायर निकालने के लिए वैसे आप इसके नीचे वाले नंबर को भी हम नियरेस्ट 100 मान सकते हैं, लेकिन कैसे इन नंबर्स का हम आसानी से स्क्वायर निकाल देंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है आप लोगों को ये ट्रिक देख करके. कि जैसे कि हमें 96 का स्क्वायर निकालना है. तो अब 96 का अगर स्क्वायर निकालना है तो हम पहले क्या करते थे, 96 को 96 से मल्टीप्लाई करते थे. अब 96 का टेबल याद नहीं होता था, इसलिए काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती थी. तो अब यहाँ पर देखो हम करेंगे क्या. 96 का स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 100 से कितना कम है. तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 96 100 से 4 कम है. हम 4 का स्क्वायर कर देंगे. क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमें यही देखना है कि जो गिवन नंबर है वो 100 से कितना कम है. 100 से जितना कम है, कितना कम है, 4 का करेंगे हम स्क्वायर. 4 का स्क्वायर हुआ 16. ओके, सेकंड स्टेप देखिए और आपका स्क्वायर आपके सामने होगा. 96 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो इसमें से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 92. ये हमने लिख दिया. 96 का स्क्वायर निकल करके हमारे सामने चुटकियों में आ गया. इसी तरीके से अगर हम निकालना चाहें 93 का स्क्वायर क्या होगा, तो देखिए 93 100 से कितना कम है, तो 93 100 से 7 कम है, तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 49. और इसी तरीके से 93 में से अगर हम 7 माइनस करें तो कितना आएगा, 86 आएगा. आसानी से बेहतरीन तरीके से हमने स्क्वायर्स निकाल दिए जो कि नियरेस्ट 100 नंबर है. ये तो क्या थे कि जो 100 से छोटे थे. अब 100 से बड़े में जैसे कि हमारा 101 110 है, इनका अगर इस तरीके के नंबर हमें मिल जाए तो कैसे करेंगे. जैसे कि हमें 106 का स्क्वायर करना है, तो अब ऐसे केस में 106 का स्क्वायर करना है तो क्या करेंगे, जैसे वहां देखते थे कि वो कितना कम है, यहाँ पर देखेंगे कितना ज़्यादा है. तो यहाँ पर 106 अगर हम देखें तो 106 100 से कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है. 6 का स्क्वायर कर देंगे, कितना आएगा, 36. ओके. और पिछले वाले कॉन्सेप्ट में हम देख रहे थे कि जो नियरेस्ट 100 था और लेस देन 100 था, उसमें क्या देखते थे, कितना कम है उसका स्क्वायर करके सेकंड स्टेप में जितना कम होता था उसमें से उतना सब्सट्रैक्ट कर देते थे. अब क्या करेंगे कि जितना 100 से ये ज़्यादा है उतना ही इसमें ऐड कर देंगे. ये 106 है, 106 100 से 6 ग्रेटर है, तो इसमें 6 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 112. ये देखिए आपके सामने आपका स्क्वायर निकल करके आ गया. ठीक है. तो ये हमने देखा कि जो नियरेस्ट 100 नंबर है उनका स्क्वायर किस तरीके से हमने निकाला. अगर ऐसे नंबर हमारे पास हो जो कि ना नियरेस्ट 100 हो और ना ही उनका यूनिट डिजिट 5 हो, तो ऐसे केस में हम स्क्वायर्स कैसे निकालेंगे, आप देखिए ध्यान से. इसे हम ऑलराउंडर मेथड कह सकते हैं. यानी वहां पर ये नहीं देखना है कि यूनिट डिजिट 5 है या नियरेस्ट 100 नंबर है या नहीं है. बहुत ही गौर से देखिए बेटा. जैसे कि हमारे पास एक नंबर हमको दिया हुआ है 47. अब हमने निकालना है 47 का स्क्वायर. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरीके से हम 4 कॉलम बना लेंगे. इस तरीके से हम 4 कॉलम बना लेंगे. अब 4 कॉलम जब हमने बना लिए हैं तो अब देखिए 47 में उसका यूनिट डिजिट 7 है, इसका स्क्वायर करेंगे.
तो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 49, इस वाले कॉलम में हमने लिख दिया। अब सेकंड स्टेप ध्यान से देखिए, अब क्या करना है, इसका 10th डिजिट कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर कर देंगे और इस वाले कॉलम में हमने लिख दिया। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, हमने 16 लिख दिया। अब क्या करना है, ध्यान से थर्ड स्टेप देखिए और आपका स्क्वायर आपके सामने होगा। थर्ड स्टेप में हमने क्या करना है, देखिए 47 का स्क्वायर करने को बोला है। तो अगर हम न्यूमेरिकली बात करें तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट्स दिख रहे हैं 4, 7 और 2, ठीक है। इन तीनों को हमने क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो 4 7 दा 28, 2 दा 56 और 56 कुछ इस तरीके से लिखना है। ध्यान से देखिए, हमने 56 यूं लिखा है। ये जो बाहर वाले नंबर है इनके नीचे नहीं, बल्कि जो दोनों अंदर वाले नंबर है उनके नीचे हमने लिख दिया। अब जब लिख दिया तो फिर ऐड कर लेना। 9 के नीचे कोई नंबर नहीं, 9 हमने लिख दिया। 6 और 4 10, कैरी आया 1, 6 5 11 और 1 12, कैरी आया 1 1 एंड 1 2। दिस इज अवर स्क्वायर, यानी 47 का स्क्वायर कितना आया 2209। आसानी से आ गया इस मेथड से। एक और एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि हमें दिया हुआ है नंबर 87, बड़ा नंबर ले रहे हैं ताकि आप कंफ्यूजन दूर हो जाए। 87 का स्क्वायर करना है, तो 87 का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करना है, 4 कॉलम बना लेना है। यूनिट डिजिट कितना है, वंस अगेन 7 है, 7 का स्क्वायर 49, ओके। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब हम क्या करते थे, थर्ड स्टेप मेन है कि जितने यहाँ पर डिजिट्स दिख रहे हैं 8 7 2, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई कर लेना होता था। तो 8 7 जा 56, यहाँ पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 8 7 जा 56, 2 जा 112। तो अब हमने सिखाया पिछली बार कि इस तरीके से लिख देंगे। 2 डिजिट्स में था, आसानी से हमने लिख दिया। अब 3 डिजिट्स में आ गया था, क्या करेंगे, 112 आया तो 2 यहीं लिखेंगे और ये जो 1 आ रहे हैं इन दोनों को बाहर कर देंगे इस तरीके से। अब ऐड कर लेंगे 9, 4 और 2 6, 4 और 1 5 और 6 और 1 7। ये आपका हमारा स्क्वायर आ गया किसका। तो आई होप आसानी से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि अगर हमें स्क्वायर्स निकालने हैं नंबर्स के तो लॉन्ग मेथड ना यूज़ करके इन मेथड्स का यूज़ करके हम आसानी से किसी भी नंबर का स्क्वायर सेकंडों में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।